हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर सीटेट एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप सीटेट या बिहार टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शंस है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, साढ़, सांप, रेशम कीट, छिपकली या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। तो चील, गरुड़ और गिद्ध जो है वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये उदाहरण है सिंचाई खेती का, सहकारी खेती का, झूम खेती का या फिर सीढ़ीनुमा खेती का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूम खेती का। तो झूम कृषि जो है वो पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और ऐसी कृषि को ही झूम कृषि या फिर झूम खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके तथा उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तथा डी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार अलग अलग परिवार की मान्यताएं हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पचने में सहायता करता है। ऑप्शन है क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है या फिर अम्लीय होती है। तो मानव के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वो भोजन के पचने में सहायक होता है। और वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलनशील होकर हाइड्रोजन आयन देता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल, सिरका और सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। और जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। और मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला इत्यादि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। इसके ऑप्शन है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां,
शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह ए को सही माना और बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? इसके ऑप्शन है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। इसके बी ऑप्शन है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। तथा डी है, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण, जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा है, यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट और स्तरीकृत है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी है, इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तथा डी है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसके ऑप्शन है, बी और डी सही है, बी और सी सही है, ए बी डी सही है तथा ए सी और डी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और डी सही है। यानी कि ये जो क्रियाकलाप है ये बच्चों को रुचिकर लगे और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तथा डी है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी ये रुचिकर लगे। तो इसका ए बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कियों और लड़कियों को सामान्य रूप से रुचिकर लगे तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी ये रुचिकर लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, और वह कथन कौन सा है? तो इसमें निगेटिव ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन ए है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, ये तो सही ऑप्शन है। बी है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। सी है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रौढ़ों से सीख सकते हैं, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना भी सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे में बहस होती है जिसमें वे अधिक सीख सकते हैं, और जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई इसका संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसके ऑप्शन है, निर्धारण मापनीय, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। तो सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी प्रकार या अन्य किसी बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है, यानी कि नहीं होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? इसके ऑप्शन है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते तथा गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो ये तो गलत ऑप्शन है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते ये भी गलत है, घास पौधा नहीं है ये भी गलत है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो फल भी होते हैं। तो निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में कुष्मांड, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैंगन आदि है। और एक
फल एक परिपक्व अंडाशय है और अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे को देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ऑप्शन है प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर अभिव्यक्ति। तो इसमें तो चर्चा है, प्रश्न पूछना भी है, अभिव्यक्ति भी है। तो इसमें प्रयोग जो है इसके आकलन की संभावना नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधों के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो जो पौधे आजकल दिखाई नहीं पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशलों के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल या आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया वे अब दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तथा सी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, तथा डी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इसमें जो नहीं है वो है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, यानी कि इसमें बच्चों को निर्णय नहीं करना है कि कक्षा में कौन सा विद्यार्थी श्रेष्ठ है। तो शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, बच्चों में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, न कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी है मेरी शक्तियाँ क्या थी, तथा डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन है शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, तथा सी है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन तथा बच्चों का स्व आकलन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई और मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया और मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये जो मापनीय है ये बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती है, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, सी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तथा डी है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा प्रयुक्त होगी वो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपर्युक्त में से कौन से सही है, कौन कथन सही है? इसके ऑप्शन है ए, बी और डी, बी, सी और डी, ए, सी और डी तथा ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। तो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य जो है वो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना। तो यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है तो वह बच्चों में सृजनशीलता का विकास, अवलोकन का विकास और वर्गीकरण कौशल का विकास कराना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।